Assalamualaikum to all my dear students. कैसे हो बेटा? Now myself Mulla Tabassum, your English teacher. Now 9th standard. Today we will learn and we will revise our lesson number 11. If I were you. ये बेटा हमने ये लेसन अपनी क्लास में कंप्लीट कर लिया था, जिसकी शॉर्ट समरी में भी आपको बताऊंगी. ओके बेटा. Summary. This play tells the story of a criminal who breaks into a lonely house. A man named Gerard lives in this house. The intruder has killed a cop and the police is after him. बेटा ये लेसन हमने खुद आपको एक्सप्लेन भी किया था और आपने इन क्लासेस पे क्लास के अंदर इसे परफॉर्म भी करा था. इसमें था कि एक आदमी था जो घर के अंदर काफ़ी अकेला रहता था, जिसका नाम गिराड था. उस घर के अंदर एक चोर घुस जाता है, इंट्रूडर, जिसने एक कॉप मीन्स जो पुलिस के हाथ में जो काम करते हैं, काफ़ी इंक्वायरीज वगैरह निकालते हैं, ठीक है, उस पुलिस के कॉप को उसने जो है मर्डर कर दिया था, किल्ड कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस जो है उसके पीछे लगी हुई थी. तो वो अपने आप को जान बचाते हुए अपने आप की सेफ्टी के लिए जो है वो जो है गिराड के घर के अंदर चला जाता है. ही नोज दैट गिराड हैज़ सम फिजिकल रिजेंबलनेस टू हिम. जो इंट्रूडर होता है उसे ऑलरेडी पता होता है कि गिराड के जो है फिजिकल इम्बैलेंस, मतलब थोड़ी बहुत फिजिकली हैंडीकैप इंसान है, वो मुझसे ज़्यादा फाइट नहीं कर पाएगा, वो मुझे मैनेज नहीं कर पाएगा, मुझसे अपने आप को बचा नहीं पाएगा. सो ही हैज़ प्लान टू किल गिराड एंड टेक ऑन हीज आइडेंटिटी. सो वो क्या प्लान करता है बेटा कि मैं जो है गिराड को किल कर दूंगा और उसकी पूरी आइडेंटिटी अपने नाम पे ले लूँगा. बट गिराड प्रूव टू स्मार्ट फॉर द इंट्रूडर. ही मेक्स अप अ स्टोरी ऑफ टू फूल द इंट्रूडर. गिराड जो है बेटा, एक चीज़ आप देखो इस प्ले में जो है सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर कोई इंसान फिजिकली हैंडीकैप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी लाइफ को टोटली दूसरों के हाथ में सौंप दे. यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप होने के बावजूद गिराड अपने माइंड से जो है इतने इजीली सिचुएशन को हैंडल करता है और अपने आप को जो है इंट्रूडर से बचाता है. एक फूल सी, एक स्टूपिड सी एक कहानी बना के जब वो इंट्रूडर को अपने झांसे में लेता है और अपने आप को उससे बचाता है. ही टेल्स द इंट्रूडर दैट ही टू इज़ अ क्रिमिनल लाइक हिम. वो इंट्रूडर को क्या कहता है कि सिर्फ आप ही क्रिमिनल नहीं हो, मैं भी एक चोर हूँ, एक आप ही की, ये कह सकते हैं कि आप ही के ग्रोह का हूँ, आप ही जैसा हूँ मैं. ही सेज दैट ही हैज़ ऑल्सो किल्ड समवन एंड द पुलिस इज़ आफ्टर हिम. और उसने भी क्या कहा कि ये मत समझो कि सिर्फ आप ही ने किसी पुलिस वाले को मारा है या कुछ करा है, मैंने भी पुलिस वालों को मारा है, इस वजह से पुलिस वाले मेरे पीछे हैं. He tells the intruder that he can help him in the getting away from there in his car. और वो इंट्रूडर को इस तरीके से कन्विंस करता है कि देखो मैं तो यहाँ से अपनी जान बचा के भाग ही रहा हूँ, तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ मेरी कार में आ सकते हो, ठीक है. He opened the door and asked the intruder to get inside. He says that through the door they can go straight to the garage. अब वो जो क्या करता है ना बेटा, डोर ओपन करता है इंट्रूडर गिराड और इंट्रूडर को कहता है कि भाई देखो ये जो रास्ता है ना डायरेक्ट गिराज की तरफ जाता है, तो तुम इस दरवाजे से अंदर जाओ, सीधा गिराज को पहुंचोगे. बट एज सून एज द इंट्रूडर स्टेप्स इन, गिराज शट द डोर एंड लॉक्ड इट. इट वॉज नॉट द वे टू द गिराज, इट वॉज द डोर ऑफ द कबर्ड. वो जो था ना वो दरवाज़ा गैरेज में जाने का नहीं था, बल्कि वो कहाँ था, एक कबर्ड का दरवाज़ा था. और जैसे इंट्रूडर ने अंदर पाँव रखा वैसे ही गिराड ने जो ऐसे धक्का दिया और डोर को प्रॉपरली लॉक कर दिया. इट वॉज द डोर ऑफ द कबर्ड. ओके. Thus Gerard trapped the intruder very cleverly. Then he sent for the police to arrest him. और फिर जो है उसने पुलिस के पास जो है इसे अरेस्ट करवा दिया. तो बेटा ये स्टोरी हमने शॉर्ट में रिवाइज कर ली, इसे हमने क्लास में परफॉर्म भी करा था. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले था कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप फिजिकली हेल्दी हो, आप हैंडीकैप हो तो आप कोई चीज़ नहीं अचीव कर सकते. ऐसा कुछ नहीं है. आपकी स्मार्टनेस, आपके बेनिफिट, आपकी हर चीज़ आपके हाथों में है. ओके बेटा. सो मैंने आपको एक समरी कर दी है, ये लेसन भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था. नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप है वो है फ्रेज एंड एडम्स. बेटा ये जो है एडम्स हमने जो है फ्रेज वगैरह ये हमने क्लास में लिख चुके हैं. सो स्टूडेंट्स जिसने नहीं लिखा है वो इसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर ले और जिन्होंने लिख लिया है उन्हें वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ अवर क्वेश्चन आंसर. बेटा मैं आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि इन्हें आपको समझ के लिखना है. ऐसा नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया आपने से बस कॉपी कर लिया, नहीं, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली समझिए,
Take a time, understand it properly. It will be very beneficial for you for the future so that you can write any of the answers with your own. आप अपने own पे आप answers लिख सकते हो. आपको इसी को word to word एग्जाम्स में लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको हर चीज़ को समझ के लिखना है. जैसे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में. एट लास्ट द सिंपैथिक ऑडियंस. ये सिंपैथिक ऑडियंस के तौर पे जो गिराड ने इंट्रूडर के साथ जो बातें करी थी वो एग्जैक्ट क्या था. Who says this sentence? ये सेंटेंस किसने कहा था? Why does he says it? इसने ये कहा क्यों? इसके पीछे कहने का रीजन क्या था? Is it scary और serious? या वो scary मतलब ऐसे ही कर रहा था बस हंसी मजाक में, या सीरियसली कह रहा था? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. द स्पीकर ऑफ द गिवन लाइन इज गिराड. ये जो लाइन है ये गिराड ने कहा है, यानी ऑथर ने कहा है. He says it as he is asked by the intruder टू स्पीक अबाउट हिमसेल्फ. क्योंकि इंट्रूडर ने जो है विराट से कहा था कि भाई अपनी आइडेंटिटी के बारे में तुम मुझे कुछ बताओ, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी तब भी हासिल कर सकता है जब उसे गिराट के बारे में हर चीज़ पता हो. ठीक है, उसका मोटो क्या था कि वो गिराट को मार दे और उसकी पोजीशन ले ले, उसकी आइडेंटिटी को ले ले. तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो हर एक चीज़ गिराट के बारे में जान ले. ही स्पीक्स द गिवन डायलॉग एस्थेटिकली एंड नॉट सीरियसली. मतलब वो ऐसे ही कैजुअली जो है उसने ये सेंटेंस पूछा था, इसके पीछे उसका कोई खास मोटो नहीं था, उसे बस जनरली ये जानना था कि एग्जैक्टली गिराड क्या है. ठीक है. वाई डज द इंट्रूडर चूज गिराड एज द मैन हुज आइडेंटिटी टू वांट टू टेक ऑन. गिराड ने ऐसा क्यों इंट्रूडर ने ऐसा क्यों सोचा कि वो गिराड की आइडेंटिटी बड़ी इजीली ले सकता है? उसका खास मोटो, खास मुद्दा उसके पीछे क्या था? ठीक है. नंबर 3, एज said it with bullets. ठीक है, यहाँ पे भी एक आपको एक डायलॉग दिया हुआ है. ये किसने कहा है, इसके पीछे का मीनिंग क्या है, ये ट्रू है, स्पीकर का क्या कहना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर. व्हाट इज गिराड प्रोफेशन. अब यहाँ पे प्रोफेशन करने क्वाइट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट्स योर आंसर्स. ऐसा आपको कोई प्ले कंटेंट आंसर देना है जो ये आपके जो प्ले है इसको सपोर्ट करना चाहिए. गिराड का प्रोफेशन आपको इसमें बताना है. नेक्स्ट इज, यहाँ पे वापस हमें एक डायलॉग दिया है. यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट. ये सेंटेंस किसने कहा है? यहाँ पे भी वापस एक डायलॉग दिया हुआ है कि ये जो है कह रहा है कि आप जो इतना स्मार्टली जो प्ले कर रहे हो ना, अपने आप को बस होशियार बता रहे हो, तो ये स्मार्टली प्ले करना आप बंद कर दो. ये किसने कहा है, क्यों कहा है, और इसके अकॉर्डिंगली गिराड का क्या था, क्या ऐसे स्मार्टनेस वो बता रहा था कि इंट्रूडर ने इससे इस तरह कहा. दे कांट हैंग मी ट्वाइस. यहाँ पे वापस एक हमारा डायलॉग आया है. इसमें ये कहा गया है कि एक ही जुर्म के लिए इंसान दो बार नहीं फांसी दी जा सकती. इंसान एक खून करे कि 10 खून करे, उसे एक ही बार फांसी दी जाती है. तो ये किसने कहा और इसके पीछे जो है क्या था? वाई डज द स्पीकर से इट. स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का मोटो आपको बताना है. A mystery I propose to explain. What is the mystery the speaker proposed to explain? क्या था मिस्ट्री स्पीकर का? जो गिराड था वो ऐसी क्या मिस्टीरियस बातें करके जो इंट्रूडर को अपने झांसे में ले रहा था, उसका पर्पस क्या था, वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज अगेन द वन डायलॉग. दिस इज योर बिग सरप्राइज. ये आपका एक बड़ा सरप्राइज है. इस डायलॉग के पीछे क्या है? वेयर हैज दिस बीन सेड इन द प्ले. ये सेंटेंस जो है प्ले में किस टाइम पे लिया गया, और ये व्हाट इज द सरप्राइज, सरप्राइज क्या था, ये आप बताइए. बेटा मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं, आंसर्स आपको रीड करने हैं. कि जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप अपने ओन पे भी आंसर्स लिख सकते हैं. इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं आंसर्स को कंसिडर करें. हाँ, ये आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, आपको आइडिया देंगे कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन करना है. बट एट द लास्ट आपको खुद आंसर्स अपने ओन पे बनाने की कोशिश करनी है. ओके बेटा. नेक्स्ट जो है हमारा जब लेक्चर होगा उसमें मैं आपको थिंक अबाउट लैंग्वेज के बारे में करवाने वाली हूँ, और इसके बाद हम ग्रामर कंटेंट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है आपका ये पूरा जो है कंटेंट, क्वेश्चन आंसर और जो हमारे फ्रेजेस है ये आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट कर देना है. इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन स्टिल आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे स्कूल आवर्स में पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज.